गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा। करें भैया? आप थोड़ा एक दिन छुट्टी होगी ना, धीरे करें सर। चलिए, कल्पासना निर्वाण महोत्सव का हम सब लोगों ने भरपूर आनंद लिया और भगवान तो मोक्ष चले गए और हमने उसका आनंद लिया। आज पुनः कक्षा प्रारंभ हो रही है। सर्वप्रथम हम पंच नमोकारमय जीवन इसी मंगलाचरण का आज पुनर्पाठन करेंगे, क्योंकि आगामी आने वाले समय में जो परीक्षा होने वाली है उसके पाठक्रम में यह स्तुति जो है सभी को कंठस्थ करना है। ठीक है ना? गुरु ने जहाँ जहाँ तो कंठस्थ लगभग हो ही गई है, इसको भी जरूर कंठस्थ करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। नमोकारमय मेरा जीवन बना दो, चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। नमोकार मैं हूँ फूल छोटा तुम्हारे चमन का, कहीं हर न ले जाए झोंका पवन का। हरिहंत निज गाँव मुझको बुला लो। नमोकार चरणों की रज से मेरा रहे देह में पर विदेही बने हो, बंधन में रह कर भी बंध ना सके हो। मैं बंधता रहा झूठ जग बंधनों में, मैं मिला लो। नमोकार मैं चरणों की रज से मेरा मन, गहनतम है छाया जो विषयों में भूले। कहाँ खो गया क्षण जो आत्म को छूले। हो सूरज धरा के उजाले दिखा दो, हे आचार्य मेरे दुखों से बचा लो। नमोकार अज्ञानता से भरी मेरी गागर, तुम ज्ञान के वो असीमित हो सागर। आगम कामरत हमें भी पिला दो, उपाध्याय गुरुवर सतपथ दिखा दो। नमोकार हृदय के कमल में है साधु विराजो, आत्म के अनुभव से परिचय करा दो। नमन है मेरा जग के सब साधुओं को, नमन है नमन है नमन मैं बना दो। नमोकार चरणों की रज से मेरा मन सजा दो। नमोकार में जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए विराजे। सबसे पहले शांतिनाद स्तवन। समग्र तत्व दर्पणम विमुक्ति मार्ग घोषकम, कसाय मोह मोचकम नमामि शांति जिन्वरम, नमामि शांति जिन्वरम।
विभूषणं भवाब्धिनिरशोषणं जितेन्द्रियम् अजं जिनं नमामि शान्तिचिन्वरं नमामि शान्ति गुणधरं प्रचण्डकामखण्डनं सुभव्यपद्मदिनकरं नमामि शान्तिजिन्वरमेकान्तवादमतहरं सुषादवादकौशलं मुनीन्द्रवृन्दसेवितं नमामि शान्तिजिन्वरं चक्रमण्डनं प्रकर्मचक्रचूर्णं सुधर्मचक्रचालकं नमामि शान्तिजिन्वरं नमामि अग्रन्तनग्नकेवलं सुमोक्षधाम केतनम् अनिष्टघनप्रभञ्जनं नमामि शान्तिजिन्वरं महाश्रमणमकिञ्चनम् अकामकामपदधरं सुतीर्थकर्तृषोडशं नमामि शान्तिजिन्वरं महाव्रतन्धरं वरं दयाक्षमागुणाकरं नमामि शान्तिजिन्वरं नमामि शान्तिजिन्वरं नमामि शान्तिजिन्वरं। बोली शांतिनाथ भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की। विसट कंदोट दलाणुयारं सुलोयनं चंद समान तुंडं गुणाजियं चंपैपोपसोहं तं गोमटेशं अच्छाय सच्छं जलकन्ते गण्डम् आबाहुदोलन्त सुकन्नपासं गयेन्द्रसुण्ड जलवायुदण्डं सुकण्ठसोहाज्यदेवशङ्खं हिमालयोद्दां विशालकन्धम् जायलसोट्टुमज्जं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं विंध्याचलगे परिभासमानं सिंहामणि सब सुचेदियाणं तिलोय संतोष पुण्यचन्दं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। बस चलिए, इतनी पढ़ाया था। सो यहाँ पर तीसरे नंबर के जो गाथा है, सुपेख निजायल सुट्टुमज्जम। सुपेख माने जो अच्छी तरह से देखने योग्य हैं, सुप्रेक्ष। और निजायल का अर्थ लिया उन्होंने निश्चल है। सुट्टु माने सुंदर है, जिनका मध्य भाग, ये जो मध्य भाग है, एक ऊपर का मस्तक हो गया, नीचे पैर होते हो, ये मध्य भाग है, ये निश्चल है, अर्थात कंपायमान नहीं है, किंतु दृढ़ता पूर्वक जो खड़े हुए हैं। सुनते हैं बाहुबली भगवान जब भाई भरत से युद्ध हुआ तो उनको वैराग हो गया, और जो वो खड़े हुए तो 1 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया और निश्चल खड़े रहे, हिले डोले भी नहीं, बस जो खड़े हो गए दीक्षा लेकर के। तो जब केवल ज्ञान हुआ तभी उनका विहार हुआ, आहार ही नहीं किया उन्होंने। आगे इसमें आएगा वज्जंतम उपवास जुत्तम, 1 वर्ष तक उपवास पूरा वो खड़े रहे, ऐसा सहनन उनके पास था, ऐसी दृढ़ता। अपन तो 1 वर्ष बैठने में, मतलब उस समय भी जिस आदिनाथ भगवान थे वो भी 6 माह ध्यान में बैठे, लेकिन ये जो थे बाहुबली बेटा बाप से सवाई वाली बात है। 525 धनुष के थे और 1 वर्ष तक खड़े रहे निराहार। ऐसा क्यों हुआ, तो इतनी शक्ति कहाँ से मिली? तो बताते हैं पूर्व भाव में उन्होंने मुनियों की वैयावृत्ति की थी, और एक मुनिराज जिनका कुष्ठ रोग मतलब कोई बीमारी थी, तो ये बाहुबली और ऐसे 3-4 और मित्र की कथा आती हैं, इन्होंने उन मुनि महाराज की वैयावृत्ति की थी, उससे उनको इतना बलशाली शरीर मिला। और हमने इसका अनुभव किया, एक बार आपको बताया था। तो चिन्मय सागर जी जो महाराज थे ना,
उनकी 1 महीने बाद ऐसी बॉडी अपने आप फिटनेस हो गई कि तुमको जिम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग पूछते महाराज आपके, हम तो कभी कुछ नहीं, बस गुरुओं की वैयावृत्त, लेकिन वैयावृत्त जब जब आवश्यक हो तो ठीक ठाक करने आओ, ठोक ठाक के चले आओ। अरे वो एक साथ आते और पाँव दबाना भैया तना ध्यान दो अपनी नसमस देकर, नहीं हम तो वैयावृत्ति करके जाएंगे। अब एक महाराज 2 पैर और 50-100 श्रावक, तो पैर को क्या हुई है बताओ। इसलिए ठीक ठाक आवश्यकता के पड़ने पर उनकी वैयावृत्ति करना ये बहुत बड़ा एक प्रकार से श्रावकों के लिए कर्तव्य और पुण्य को बढ़ाने वाला है। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं। लया समकंत महाशरीरम, लया समकंत महाशरीरम, भब्बा वलीलद्ध सुकपरुखम, भब्बा बलीलद्ध सुकपरुखम, देविंद विंदच्य पायपोमम, देविंद विंदच्य पायपोमम, तम गोमती संपरमामि नीचम। एक साथ पढ़िएगा। लया समकंत महाशरीरम, भवा बलीलद्ध सुकपरुखम, देविंद विंदच्य पायपोमम। उच्चारण बन गया कि एक बार और करना? चलिए एक बार और पढ़िए आप लोग। लया समकंत लयबद्धता का ध्यान रखेंगे तो भी आपका काम बहुत कुछ चल जाएगा। एक बार एक बच्चा स्कूल में गया, उसके मास्टर साहब ने उससे पूछा, बेटा 2 का पहाड़ा आता है क्या? बोले मास्टर साहब नहीं आता, भूल गए, कल याद करके आना। बोले जी गुरुजी। अब दूसरे दिन जब वो बच्चा पहुंचा तो गुरुजी ने कहा सुनाओ 2 का पहाड़ा। जी गुरुजी। बोले 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंके ऊँ, 2 सत्ते ऊँ, 2 अट्ठे ऊँ, 2 नम्मे ऊँ, तो इनाम 10। हे ऐसा कोई पहाड़ा होता? ऊँ क्या कर रहा था? बोले मास्टर साहब पहाड़ा भले भूल गए पर धुन तो याद रही हमें। पहाड़ा भले भूल गए, धुन तो अपन भी ऐसा कर, जब 4 लोग बैठे हों, जब सब पढ़े तो अपन भूल जाओ तो क्या करते हूँ करके फिर उसको मिला लेते। कहने का अर्थ है कि लयबद्धता जब होती है तो बाई चांस हम वो शब्द भूल भी जाएं तो भी अपन गाड़ी आगे तो बड़ा अटकती नहीं है। इसीलिए इसको जो भी छंद पढ़े उसको एक लय बना लें, अपनी स्वयं की एक लय होनी चाहिए। और जितनी भी रचना हम लोग करते हैं धोआ हाई, उसमें ये होता है पहले एक मन में धुन बन जाती है ना, पहले धुन बना लो, फिर धुन के अनुसार शब्दों को सेट कर लेते हैं। भजन हो चाहे कुछ भी हो, तो पहले अपन ने एक लय बनाई, धुन बन गई, करते 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 वो शब्द वहाँ पे बैठ जाता है, वो गाड़ी बैठ जाती है। ऐसा तो एक कला आपको बता दी, अब बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, प्राकृत भाषा में शक्कर वाला सा नहीं होता, सरोते वाला सा होता है, इसलिए शरीरम ये मिलेगा। हाँ, लया समकंत महाशरीरम, जिनका बहुत बड़ा जो शरीर था, 525 धनुष अवगाहना, ये कल्पना करके हमको लगता है कि शायद ऐसा भी पॉसिबल, कैसा संभव होगा? एक धनुष में 4 हाथ होते हैं और 500 धनुष में 2000 हाथ। पहले इतने लंबे चौड़े मानव होते थे। ये सब बातों को प्रमाण आज धीरे धीरे इस विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। अभी एक हाथी का दांत मिला रोम के पास,
वो 10 फीट लंबा हाथी का दांत मिला। तो हाथी का दांत 10 फीट का था, तो हाथी कम से कम 100 फीट का, तो वहाँ 2 लाख वर्ष पहले वो हाथी का उसका अस्तित्व का पहचान। इसी प्रकार द्वारिका में जो दरवाजे मिले, अभी एक मनुष्य का धड़ मिला है जो कितना 84-85 फीट लंबा है, और पूरे आपको गूगल में डला हुआ, ये क्या कहते हैं ना इसको, कैंडलेस क्या कहते हैं, अस्थि पंजर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ वो एक कैनेस्ट है, उसके पूरा उसमें डला, उसका इतना बड़ा सिर है कि पूरा जो वैज्ञानिक खड़ा हुआ है 6 फीट 7 फीट का तो उसका सिर है, मात उसमें वो खड़ा है, बाजू में उसकी खोदाई कर रहा है जो। तो ये सारी की सारी बातें जो जैन दर्शन में कही गई एक प्रकार से ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन आज हमारे ज्ञान में वो कल्पना जैसा लगता है। तो ये समझिएगा। इसी प्रकार जैसे पहले अभी 50-100 वर्ष पहले जो घड़ी चलती थी, रेडियो चलता था, आतिशी सुनाते हैं कि जब उनके नगर में पहली बार सदलगा में रेडियो आया, तो रेडियो कम से कम इस टेबल से बड़ा, इतना बड़ा रेडियो था, और पूरा गांव उस रेडियो को देखने पहुंचा था। बोले हम भी पहुंचे, तो हम बार बार पीछे जाके झांक रहे थे अंदर कौन बैठा है, तो कौन बोल रहा है। तो उस समय स्थिति, अभी तक रेडियो हमने देखा वो BBC लंदन और ये लगाने वाले, अब धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन हो गया, कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि ऐसी कोई चीज़ आएगी इसमें बैठे बैठे पूरी दुनिया आप देख लो, मोबाइल। अब जब पहली बार 2016 में किसी ने बताया कि महाराज मोबाइल में सब चैनल आते, अरे हमने कहा ऐसा भी होता है, तो उसने हमें दिखाया कि इसमें जो देखना हो वो देख सकते हैं। तो पहले कभी डायरेक्ट ऐसे, तो यही चीज़ जैसे कुछ दिनों में इतना परिवर्तन हो गया। तो पहले क्या मंत्र का युग था, आज यंत्र का युग हो गया। और पहले भी जितनी चीज़ें आज मिसाइल वगैरह सारी चीज़ें पहले भी थी, आपने महाभारत, लेकिन वो चीज़ हमारे ज्ञान का आज विषय बन नहीं रही। तो पहले इतने बड़े बड़े ये डायनासोर जिसको आप कहते हैं, ये भी पुराने ज़माने की छिपकली है बताते हैं। आवाज़ इतना बड़ा उसको अपन माना, ईगल वगैरह जो होते इसके बड़े बड़े 2-2, 5। तो अभी यहाँ हम रहते हैं, इसके बाद थोड़ा सा कोई क्षेत्र परिवर्तन करें तो आज भी इतने लंबे चौड़े ये अजगर वगैरह तो बताते हैं, आज भी कौन सा अमेजोन के जंगल वगैरह है ना, आज भी वहाँ इतने बड़े बड़े कमरे से, हॉल से बड़े बड़े अजगर हैं, आज भी हैं। और चतुर्थ काल में वैसी इतनी बड़ी अवगाहना होती थी, वैसा बड़ा बड़ा स्थान मकान सब होते थे। हाथी वगैरह भी अपन देख लो ना, अपने सामने देखते थे घोड़े कितने मरियल हो गए। जो घोड़े आज से, ये महाराणा प्रताप के समय वगैरह जो घोड़े थे, और महाराणा प्रताप जिस जूता को पहनता था आज 4 लोग पकड़ के उठा नहीं पा रहे। ये हुंडा और सर्परी काल है, इसमें शक्ति की क्षीणता हो रही है, उम्र आदि कम हो रही है, इसलिए हमें कल्पना का विषय लगता है। किंतु वास्तव में ऐसा भी उस समय होगा। ये कोई एक फिल्म बनते अंतरम जंतरम मंत्रम के आपको है ना, उसमें वो इतना बड़ा आदमी लेटा रहता, बाकी छोटे छोटे, ये सब जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है। और ये यहाँ पे अपने आप को बताया, मतलब 3 भोग भूमि में तो 3 कोस कैसा उसमें आया, कितने इतने लंबे लंबे आदमी मनुष्य होते थे, और वो ही उन्होंने कल्पना लेके फिल्म बना दी, तो आपको बहुत अच्छी लगने लगी। अभी जो बड़े नए नए आजकल वो फिल्म बन रही ना, पहले अपन पढ़ते चाचा चौधरी और साबू की कथा, तो वो साबू अब तो फिल्म बनने लगी, उसे वो ही बड़े बड़े जब के आदमी होते, ये सब कुभोग भूमि के भोग भूमि के मनुष्य होते हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा और हमने उसको कल्पना मान के छोड़ दिया। उन्होंने उनके अपनी पिक्चर का या उनको उसको पात्र बनाया, और आज उससे वो करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, जिसको हम कुछ नहीं मानते थे। वास्तव में सब हमारे जैन ग्रंथों में सारी बातें। तो बाहुबली भगवान इतने लंबे चौड़े थे, तो लया समकंत महाशरीरम, और जिनके सारे के सारे शरीर को लताओं ने घेर लिया था। जब 1 साल तक वो ध्यान में खड़े रहे, तो बेल वगैरह जो थी, पेड़ की लताएं वगैरह उनके शरीर से लिपट गई थी। आपने जहाँ कहीं भी बाहुबली भगवान की प्रतिमा देखेंगे तो उसमें जो है बेल लिपटी रहती है। हाँ, समय तो इतना ही रहता होगा, 24 घंटे के 24 घंटे ही होते होंगे, लेकिन क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जैसे महाराज जी बता रहे थे, सम्मित शिखर जी क्षेत्र पहले 144 किलोमीटर लगभग इतना था लंबा चौड़ा, और अब सिमट करके थोड़ा सा क्षेत्र बचा है। तो ये कुछ परिवर्तन, अब ये सब चीज़ें क्या ना, अपने साक्षात इंद्रियों का विषय तो बनता नहीं, इस पर हमें विश्वास तो करना होगा। कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी मिलते हैं जिस बात की सिद्धि हमारे सामने करते हैं। तो यहाँ पर महाबेलों से भब्बा बलिलद्ध सुकपोकम,
और भव्य जीव रूपी आवली माने जो होगा इनकी पंक्तियाँ समूह, इससे आवद लद्ध माने जो घिरे हुए या उनको प्राप्त हुए सुकप रुखम कल्प वृक्ष के समान थे। जैसे भव्य जीव जो होते हैं उनके लिए आप कल्प वृक्ष के समान थे। कल्प वृक्ष होता है जिससे जो याचना करो वो चीज़ आपको उपलब्ध हो जाती है। जो हमारे आगम ग्रंथ में 10वें भोग भूमियाँ होती हैं, इनमें कल्प वृक्ष होते हैं। कल्प वृक्ष के सामने आपने वस्त्र मांगो वस्त्र मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें कही गई थी। और आज अपने आप पिक्चरों में बताते हैं, वो सकलाचा वो कौन बम्बू बम्बू बताते, जो मांगो मिल जाता। ये सारी चीज़ें अपने यहाँ पहले ही थी। ऐसा तो भव्य जीव रूपी समूह जो है आपको प्राप्त करके, और सुकप रुक्कम यानी होता है अच्छे कल्प वृक्ष के समान आपको भव्य जीव लोग मानते थे। देवेंद्र विंदच्य पाय पोमम, और देवेंद्र माने होगा देवों के इंद्रों के, विंद माने समूह के द्वारा अर्चित, पाय माने पाद, पोम माने कमल, चरण कमल, जिनके चरण कमल देवों के समूह देवेंद्रों के समूह के द्वारा पूजित थे। ऐसे उन बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इसका अर्थ वाली PDF आपको पहुँची जाएगी, उससे और क्लियर हो जाएगा। दियम्बरो जो नच भीय जुतो, दियम्बरो जो नच भीय जुतो, नच एक साथ बोलना पड़ेगा अन्यथा छंदभंग हो जाएगा। दियम्बरो जो नच भीय जुतो, ना चांबरे सत्तमणो विशुद्धो, न चांबरे सत्तमणो विशुद्धो, सपादि जंतुप फुसदो, सपादि जंतुप फुसदो न कंपो, तम गोमुटे। चलिए, सपादि जंतुप फुसदो न कंपो, तम गोमुटे संपणमामि नीचम, दियम्बरो जो नच भीय जुतो, न चांबरे सत्तम, तम गोमुटे सम। फिर से एक बार, दियम्बरो सपादि जंतो फुसदो न कंपो, तम गोमुटे। चलिए, इस प्रकार से दियम्बरो जो नच भी, जो दिगंबर थे, और नच भीय जुतो किसी प्रकार के भय से युक्त नहीं थे। दिगंबर होने के बाद भी वो निर्भय थे। अपने को डर लगता पता नहीं क्या होगा, तो दिगंबर होके जंगल में, बीच जंगल में रहने के बाद भी उनको किसी प्रकार का भय नहीं था। ना चांबरे बस्तमनो, और किसी प्रकार का अंबर, ना च अंबरे, अंबर किसी प्रकार के वस्त्र आदि को जो उन्होंने धारण नहीं किया था। सत्य मनो, और जिनका मन जो है सात्विकता से परिपूर्ण था, विशुद्धो निर्मल था। सप्पादि जंतु फुसदो, सर्प आदि जो जंतु थे, फुसकार करने वाले सर्पादि जंतुओं के मध्य रहते हुए भी जो कंपायमान नहीं होते थे, डरते कांप जाते ना। अपन अभी बैठे, किसी ने धोखे से छिपकली आ गई, सब कांप जाएंगे, अब क्या होगा। कई लोगों को बड़ा डर लगता, कमरे में अगर छिपकली तो बैठ नहीं पाएंगे। ऐसा तो जो कांपते नहीं थे, सर्प की फुसकार सुन ले तो डर जाओगे। जिनके द्वारा जो निर्भय थे, सर्पादि जंतु फुसकार से कभी कांपते नहीं थे, ऐसे बाहुबली भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, चलिए, दो काम हुए, दो गाथा हो गई, आगे देखेंगे। अब अपन क्या पढ़ रहे थे, भेद प्रभेद चल रहा था ना।
अभी यहाँ पर आपको कल हमने ये तो बता दिया था कि अभी जो आगामी आने वाली 22 तारीख को परीक्षा लेने का मन बना रहे हैं, पक्का नहीं। क्यों पक्का नहीं? क्योंकि परीक्षार्थी अच्छे से देने वाले होंगे तो अपन बनाएंगे, नहीं तो स्वाध्याय तो बहुत अच्छा चल ही रहा है। परीक्षा लेने में मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी, पेपर बनाना ये सब करना है। लेकिन वैसे पहले ही हम पता करेंगे 18 तारीख तक, यदि अच्छे बच्चे परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे तो परीक्षा ले लेंगे, नहीं तो अपना धर्म ध्यान तो चल ही रहा है। यदि परीक्षा देना चाहते हैं कुछ, अब यहाँ तो थोड़ी संख्या कम हो रही, किंतु ऑनलाइन वगैरह में लोग पढ़ तो रहे हैं, यदि वो सब यदि परीक्षा देने का मन बना रहे, यदि आपका उत्साह है तो हम लेने को तैयार हैं। और 4 चरण में इसकी परीक्षा ले सकते हैं, उसके बाद फाइनल रिजल्ट उसके बाद बनाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद निकलेगा। जैसे आज 22 तारीख ले लेंगे, अगली परीक्षा 2 तारीख को या 3 तारीख को, फिर परीक्षण लगेगा, उसके बाद फिर देखेंगे। ऐसा कुछ सोचा है, ठीक है? हाँ, नहीं ऐसा हो जाएगा तो एक अच्छा होगा, लेकिन कम से कम 100 लोग परीक्षार्थी होंगे तो अपन मेहनत करेंगे, नहीं तो पढ़ने में सबका धर्म ध्यान हो रहा, उसमें कोई बाधा नहीं। और 100 परीक्षार्थी में कम से कम वो अपने को ऐसा 45 से कम वाले चाहिए, नहीं तो पढ़ने में तो किसी का निषेध नहीं है। लेकिन यदि मन बने तो वेलकम, नहीं बने तो भीड़ कम। हाँ करें ना, हम मना करें, लेकिन आप उस परीक्षा में वो लोग, यदि आप लोग व्हाट्सएप में जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप अपनी जानकारी पहुंचा दें कि हाँ हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो अपन वैसी व्यवस्था बनाए। पाठ्यक्रम तो आपको 1-2 दिन में पूरा पाठ्यक्रम बता देंगे। जैसे अभी आपको कल बताया था, गुरु ने जहाँ जहाँ भी नमोकार में संत साधु ये सब पहुँच जाएगा आपको। उस ग्रुप से आप जुड़िएगा, नहीं तो वहाँ कहीं चिपकाया क्या भैया ने? नहीं चिपकाए। कहाँ? ये हाँ, इस पर आप स्कैन कर लेंगे तो वो भी मिल जाएगा, तो उस ग्रुप से जुड़ जाएंगे। लेकिन अच्छा मन बनाओ तो हम ही मेहनत करेंगे, ऐसा तो देख लेना। बाकी तैयारी करो, बहुत अच्छा सरलता से आपको समझाने का प्रयास किया है। और इसमें कुछ नहीं, बहुत सरलता से अपन 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न हैं टोटल, वो आपको कल तक पहुंच जाएंगे। उन 30 प्रश्नों से ही पूरा पेपर तैयार होगा। और बाकी ये भजन स्तुति वगैरह फिल इन द ब्लैंक्स कंठस्थ करना है आपको, सब चीज़ याद करो, यही अपना उद्देश्य है, क्योंकि यही बाद में काम आने वाला है। चलिए, तो अच्छा यहाँ पर भेद प्रभेद में मात्र आकाश द्रव्य तक का ही विषय आएगा, इसके आगे का कोई विषय। अभी जो आकाश द्रव्य तक बताया था, 6 द्रव्य आया था, इसमें प्राण बताए थे और 6 इतना ही विषय है। शाम तक आपको वो जानकारी मिल जाएगी। चलिए, कल हमने आकाश द्रव्य के विषय में पढ़ लिया था पूरी जानकारी। कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें, नहीं तो अपन आगे बढ़ते। अच्छा, वो पर्ची थी वो वहीं रह गई, हम किसी के प्रश्न की था ना, नहीं लेके नहीं आना, बैठ जाओ, बाद में देखेंगे ना। क्या वो इस विषय से पूछ लो अभी, बाकी शंका समाधान बाद में। हाँ, पढ़ाई संबंधी कोई पूछना हो तो ये पूछ लो। पुद्गल 2 होते हैं, अणु और स्कंद, है ना। कल हमने 6 द्रव्य पढ़ा, पेज नंबर 54, 54 नंबर पेज पर। कल हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि 6 द्रव्य होते हैं, उसमें पहला जीव द्रव्य पढ़ा था, दूसरा पुद्गल द्रव्य पढ़ा था। जीव द्रव्य किसे कहते हैं बताया था आपको, जो था है और रहेगा, जिसमें जानने देखने की शक्ति हो। इस अपेक्षा से पुद्गल क्या होता है ये भी बताया था, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए। जो कुछ हम देख रहे हैं सब पुद्गल का ही परिणमन है। वो पुद्गल द्रव्य भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अणु और स्कंद। अणु किसे कहते हैं? पुद्गल का वह अविभागी पार्ट जिसका पुनः विभाजन न किया जा सके, जिसका आदि अंत और मध्य वही है, उसे पुद्गल कहते हैं। जिसका आदि, वो अणु कहते, सॉरी, अणु किसे कहते हैं? जिसका आदि भी वही है, अंत भी वही है और मध्य भी वही है। अगर हमने इतनी बड़ी 1 सेंटीमीटर में आदि कुछ है, मध्य कुछ और अंत कुछ है, लेकिन परमाणु में ऐसा नहीं है। परमाणु वही उसका आदि है, वही मध्य और वही अंत है, उसे परमाणु कहते हैं।
अणु कहें या परमाणु कहें, स्कूल में अपन जिसको परमाणु पढ़ते हैं, जैन दर्शन उसको अणु कहते हैं, परमाणु भी कहते हैं। अणु और परमाणु एकार्थवाची, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो जैसे हमने पढ़ा था काल की जगह निकाय क्या है, समय, जिसका दूसरा पार्ट ना, ऐसे काल की जगह निकाय क्या है, समय। तो पुद्गल की जगह निकाय क्या है, अणु। आया समझ में ना? अणु का कोई छोटा हिस्सा नहीं होता। अब जब दो अणु मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक अणु मिल जाते हैं, तो वो बन जाता है स्कंद। स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अणुओं के मिलने से स्कंद बनता है। 5 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता, करोड़ भी हो सकते, अनंत अणु मिलके भी वह स्कंद बन जाते हैं। तो ऐसा समझना। हमने बताया था पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेश, संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत प्रदेशी का भी एक स्कंद हो सकता है। चलिए, ये महास्कंद वगैरह भी होते हैं। अब जो स्कंद होते हैं, इसके भी 6 प्रकार के स्कंद होते हैं, उसको हम देख लेते हैं। इसी में लगे हाथ, पेज नंबर 58, 58 नंबर पेज पर 7 नंबर का जो बिंदु दिया है, स्कंद के 6 भेद होते हैं। स्कंद के कितने भेद होते हैं? मिल गया आपको। नंबर 1 बादर बादर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5वां, 6वां, मिल गया सबको। अब देखिए, जो स्कंद होते हैं, स्कंद किसे कहते हैं? है ना समझ में? परमाणु का तो कोई भेद नहीं होता, किंतु स्कंद के 6 भेद आचार्यों ने किए हैं। तो पहला भेद कहा था बादर बादर। बादर बादर किसे कहते हैं समझ लो आप, लिखने का तो बाद में लिख ही लेना है ना। वो वस्तु जो कि जिसको छिन्न भिन्न करने पर, तोड़ने पर पुनः मिले तो उसमें निशान आदि दिखाई दे। जैसे आपने लकड़ी को तोड़ा और पुनः फेविकॉल से जोड़ दिया तो उसमें आपको चिन्ह दिखाई देता है। जो अत्यधिक स्थूल है, जिसके विभाजित होने के बाद पुनः जुड़ने पर चिन्ह आदि दिखाई दे, उसे कहते हैं बादर वादर। आया जो भी कोई चीज़ें हम देख रहे हैं, जिसको तोड़ दिया और पुनः मिलाया तो उसमें से जो आपका जो चिन्ह है आपको देखने में आ जाएगा। जैसे 2 लोहे का आप बाइंड करते हैं, बीच में आपको देखने में आ जाता है। वही हम कल सोच रहे थे, जब हमने मंदिर के दर्शन किया तो यहाँ साइड से वो बिल्डिंग दिखती है जिसके ऊपर ये खंभा गड़ा हुआ है काला। ऐसे हमारे शरीर की दशा है, भीतर से तो ऐसा करिया ही है, ऊपर से बड़ा ही अच्छा दिख रहा। हर व्यक्ति के शरीर की क्या दशा है, भीतर अगर देख लो, कहते ना दिव्य चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन। बाहर से जितना ये रूप रंग अच्छा दिख रहा है, भीतर इसकी उतनी दुर्दशा है। वही सम्यक दृष्टि जब बनता है तो बाहर को छोड़ करके भीतर की ओर देखने का प्रयास करता है। आचिशी ने कहा तुम भीतर देखो, तुम भी तर जाओ और तुम भी तर जाओ। तुम भीतर जाओ माने बाहर की दुनिया में जितना देख रहे हैं ना, एक बार भीतर की दुनिया देखो, वैराग्य उत्पन्न होगा और संसार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। तरने का ये बहुत अच्छा रास्ता है कि एक बार भीतर, तो वास्तविकता भीतर देखने पर मिलेगी। कि ये पुद्गल स्ट्रक्चर जो इतना अच्छा दिख रहे, इसके अंदर आप यह भी आप नव दुर्गा, इसमें गणेश जी दुर्गा जी की प्रतिमाएं बनती हैं। देखा कभी प्रतिमा बनते हुए? जब प्रतिमा बनती उसका भीतर का स्ट्रक्चर आप देखो तो घास वगैरह सब बना करके, और वो जब सिराने के बाद आप देखो पूरा ऊपर का निकल जाता है। तो यही अपनी वास्तविक दशा है। वैराग्य के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वास्तविकता को जानने के लिए जब वो प्रतिमा को बनी रहती है और प्रतिमा का जब पूजा अर्चना आदि लोग करते हैं, उसका रूप रंग देखो, और जब उसको विसर्जन करने के बाद 3 दिन बाद जब पूरी मिट्टी गल जाती है, फिर उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखो, तो यही अपने शरीर की भी वास्तविकता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि शरीर का उपयोग तो करता है, किंतु शरीर से ज़्यादा राग नहीं करता। क्योंकि थोड़ी सी एक पतली सी चादर अगर निकल जाए तो
तो इतना घिनौना है कि मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाएंगी। और देखो कितनी और आत्म तत्व की विचित्रता है। शरीर में आत्म तत्व है इसलिए शरीर अपना बचा हुआ है। आत्मा निकल जाए तो 1 घंटे बाद ही सड़ने लगता है। देखो शरीर की प्रकृति, शरीर में से आत्मा निकल जाए फिर 2 घंटे में शरीर ऐसा बास मारने लग जाता है कि पूरे घर के लोग इसलिए कहते भैया जल्दी जल्दी ले जाओ। और सैकड़ों कीड़े उत्पन्न होने लगते शरीर में। मतलब ये समझ जाओ ये शरीर की वैल्यू आत्म तत्व से है, जिसकी विषय में अपन चर्चा ही नहीं करना चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। कल वो एक सज्जन ने शंकर संबंधन में पूछा था ना महाराज जैसे आत्मा, वो बड़े डॉक्टर थे कि आत्मा क्या है दुनिया जाननी चाहती है और उनको पता नहीं, और हम आपको समझा रहे तो आपको समझने की फुर्सत नहीं। देखो अपन ने कितनी बढ़िया 3 दिन चर्चा की थी आत्मा की, और ये स्वरूप हमें पकड़ 2-3 दिन कितनी विस्तृत चर्चा हुई। अब ये वो लोग अजैन जो लोग अन्य धर्मावलंबी, इनको कोई बताने वाला नहीं है, वो उसको खोजना चाहते हैं। आखिर सुना है ये बर्नार्ड शॉ, ये कौन थे, वो उन्होंने पूछा ना अंतिम मृत्यु शैया पे थे तो उन्होंने पूछा कि आपने इतनी खोज की, आपकी खोज कोई बाकी है क्या? उसने कहा जो मेरी खोज, अब्राहिम लिंकन या बर्नार्ड शॉ ऐसा आइंस्टीन में, तो उन्होंने कहा भाई जो मुझसे खोज कराता रहा उस आत्म तत्व की खोज मैं नहीं कर सका। उसको खोज करने के लिए मुझे भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा। भारत में नहीं, भारत में भी जाकर के जैन धर्म में जन्म लेना पड़ेगा, तब मैं उस आत्म तत्व की खोज कर सकता हूँ। तो यही मानी बात है। तो यहाँ पर अपने समझना होगा कि शरीर ये पौद्गलिक है, इसका उपयोग जरूर करो किंतु इसमें आसक्ति मत रखो, क्योंकि जितना हमारे दुख का कारण है उसमें 50% कारण है तो हमारे शरीर के प्रति मोह भाव। जितना आप शरीर में आसक्त रहेंगे उतना जीवन दुखी रहेगा। इसीलिए शरीर का संभाल करना है, शरीर का उपयोग करना है, किंतु सावधानी ये रखो उसमें आसक्ति नहीं रखना। तप भी करो, यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। वो आप बैराग भावना में पढ़ेंगे। चलिए इसको समझ लें जल्दी से। तो बादर समझ में आ गया ना, टूटने के बाद जिसमें निशान देखे। दूसरा होता है बादर, जिससे छिन्न भिन्न करने के बाद जब मिलाया जाए तो उसमें कोई निशान नहीं दिखता। जैसे दूध है, पानी है, तेल है, 2 गिलास में दूध अलग अलग कर दिया, फिर मिलाओगे तो दिखेगा क्या? कोई निशान नहीं। पानी भी मिल जाता है, अलग अलग भी होते हैं और मिल भी जाएंगे, उसमें कोई निशान देखने में नहीं आता। नहीं, वो तो उसकी चिकनाई, फिर तो आप घी डालेंगे पानी में तो पानी अलग रहेगा, वो दूध अलग रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से जो है कि उनमें जो भेद भिन्नता, ऐसा उसका उदाहरण दिया है। और वो भी मान सकते जो, लेकिन जो एक दूसरे में घुल मिल जाए उसको दूध और पानी आदि को जो है ऐसा माना। यदि वो लिक्विड होते हैं, उनका कोई नेचर है, स्वभाव है। घी का स्वभाव है कि कभी पानी में नहीं मिलता, लेकिन 2 शीशी में घी और एक दूसरे में मिला दो तो वो मिक्सअप हो जाएंगे ऐसा। तो यहाँ पे तीसरा होता है बादर सूक्ष्म। बादर सूक्ष्म से कहते जो आँखों से तो दिखता है किंतु शेष इंद्रियों का विषय पकड़ में नहीं आता। आँखों से तो हम उसे पकड़ सकते हैं लेकिन और इंद्रियों के द्वारा नहीं पकड़ सकते। जैसे सूर्य का प्रकाश आँखों से दिख रहा है किंतु और इंद्रियों का विषय तो बन जाता है, किंतु उसको पकड़ा नहीं जा सकता, ग्रहण करके यहाँ से वहाँ नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन उसको आँखों का विषय वह बन जाता है। ऐसे सूर्य प्रकाश आदि को बादर सूक्ष्म कहते हैं। चौथा जो है सूक्ष्म बादर, जो आँखों से तो देखा नहीं जाता किंतु शेष इंद्रियों का विषय बनता है। जैसे हवा, हवा क्या है? ये भी पुद्गल का एक परिणमन है। अभी आपको देखने में नहीं आ रही किंतु यहाँ हवा है, ऐसे स्पर्शन इंद्रिय से तो आपको इसका बोध हो रहा है। तो जो चक्षु इंद्रिय का विषय बने, शेष के विषय ना बने, या चक्षु इंद्रिय के द्वारा जिसे पकड़ा जा सके, वो हो गया बादर सूक्ष्म। और यहाँ पर क्या हो गया? सूक्ष्म बादर में जो शेष इंद्रियों का विषय बने किंतु नेत्र के द्वारा पकड़ में ना आवे, ऐसे सूक्ष्म बादर। इसके बाद होता है सूक्ष्म, जो कार्मण स्कंद होते हैं। कार्मण स्कंद क्या है बता देते हैं। जैसे हम जो भी कर्म मानते हैं ना, उन कर्मों को क्या बांधा? पुद्गल स्कंद बांधते हैं। हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश पर
अनंतानंत परमाणुओं के स्कंद हैं जो कि हमारी आत्मा के एक एक प्रदेश पर चिपके हुए हैं। और जब हम कर्म कोई शुभ शुभ काम करते हैं तो वो कर्म स्कंद जो है कर्म के रूप में परिणत हो जाते हैं। जैसे मान ली हमने क्रोध किया तो हमने क्या, क्रोध करने से हमें कर्म का बंध हुआ। तो कर्म का बंध क्या हुआ, जो आत्मा के प्रदेश में 1,00,000 परमाणु का कोई स्कंद था, उसमें से 50,000 जो परमाणुओं का स्कंद था, वो जैसे आपने क्रोध किया तो जनरल रूप में वो सफ़ेद रंग के थे, और जैसे क्रोध किया तो वो लाल रंग के रूप में परिवर्तित हो गए। इसे कहते हैं आश्रव। और फिर वो लाल रंग के जो 50,000 परमाणुओं का स्कंद था वो आत्मा से चिपक गया। अभी आत्मा पे है, फिर वो आत्मा में हो जाते हैं। आत्मा में, पे और में अंतर है ना। पे माने ऑन और में माने इन। तो अभी तक जो आत्मा से चिपके हुए थे वो आत्मा से बंध जाते हैं, उसे कहते हैं बंध। तो जैसे हमने जो भी तुम किया तो आत्मा से जो बंधने वाले इस 50,000 परमाणु के स्कंद है, इसको कहते हैं कार्मण स्कंद। कार्मण का 5 प्रकार के शरीर पड़ते ना, उसमें कार्मण शरीर होता है। तो ये कार्मण स्कंद कहलाते हैं, जो कि कर्म रूप परिणमन होने की हो जाते हैं। और जब परिणमन नहीं होते तब तक इनका नाम है विस्र सोपचय। जो 1,00,000 परमाणु का स्कंद था इसको क्या कहते हैं, विस्र सोपचय। लिख लो, एक शब्द है विस्र सोपचय। विस्र माने बा में छोटी की मात्रा, सा में रेप स्र विस्र, सा में ओ की मात्रा सो प चय, विस्र सोपचय। नहीं समझ में आई। वा वजन में छोटी की मात्रा, सा सर्वत में रेप, प्रा में रेप लगाते ना, ऐसे स्रा में लेप लगाओ। विस्र सोप, सा में ओ की मात्रा सोर प और चय, विस्र सोप चय। ये किसे कहते हैं, जो कि कर्म रूप में परिणमन होने की क्षमता रखते हैं, उसे कहते हैं विस्र सोप चय। आप लोगों को क्या होता है, स्रा को आप लोग त्रा पढ़ते हैं। जैसे अपन सहस्र किरणा भक्तामरे पढ़ते ना, सहस्र किरणा की सहस्त्र किरणा, त्र नहीं पढ़ना। सा सर्वते में प्र जैसा लगाओ, इसको सहस्त्र नाम। जिन सहस्र नाम, सहस्त्र नहीं सहस्र, दूरे सहस्र किरण, सहस्र। लोग सहस्र ना बोल के सहस्त्र बोलते हैं, त्र नहीं बोलना, वो तो गड़बड़ हो गया। पा में रेप लगाया तो प्र और सा में रेप लगे तो स्र। ऐसी सहस्र नाम, ये आप लोग सावधानी रखेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं विस्र सोपचय किसे कहते हैं, वे पुद्गल स्कंध जो कर्म रूप परिणत होने की क्षमता रखते हैं, उसको कहते हैं विस्र सोपचय। अब जो कर्म रूप बंध गए, वो सफ़ेद परमाणु स्कंद से लाल हो गए, तो ये हो गया कर्म बंधना। अब जैसे वो बांधते समय 4 कंडीशन हुआ करती हैं, आगे आपको समझा देंगे, और वो कंडीशन पूर्ण हो गई तो वो पुनः झड़ जाते, वो लाल पने को छोड़ करके फिर सफ़ेद हो गए, अथवा वो आत्मा से पृथक हो जाते हैं, उसको कहते हैं निर्जरा। आगे अपन पढ़ेंगे, सब आपको क्लियर हो जाएगा, बस आप समझने का मन बनाते रहिएगा। तो ये जो कार्मण स्कंध होते हैं ये कहलाते हैं सूक्ष्म। फल तो हमें मिलता है किंतु आँखों से देखने में नहीं आते, इनका फल हमें मिलेगा, लेकिन वो कार्मण स्कंध देखने में आते क्या, नहीं। आत्मा के साथ बंधे तो हैं ये। इसके बाद ये भी कितने परमाणुओं से मिलके बनते हैं, तो कार्मण स्कंद में भी अनंत परमाणु होते हैं, बहुत अनंत, इनको हम गिन नहीं सकते। क्योंकि अभी जैन दर्शन के आप अनुसार पढ़ेंगे तो एक सुई की नोक बराबर जो स्थान है, इसमें अनंत परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद है, जिसे आज विज्ञान परमाणु मान रहे हैं ना, वो जैन दर्शन के अनुसार स्कंद है। कितने परमाणु का, अरबों खरबों, जितनी आप गिनती गिन लो, उससे ज़्यादा परमाणु मिलकर के सुई की नोक बराबर स्थान में है। समझ में आया ना। हाँ, ऊपर की बात है। वो माइक्रोस्कोप से आप जब वो देखते हैं ना दर्श, तो कितना देखने में आता है।
तो अपना ज्ञान तो और उससे कई गुना हमारे आचार्य ऋषि मुनियों का ज्ञान रहा है, उन्होंने बताया, तो वो कहलाता है सूक्ष्म। अब कार्बन स्कंद बन गए, मान लीजिए 2 लाख, उदाहरण के लिए 2 लाख परमाणुओं को मिलके कार्बन स्कंद बना, जिसे हमने क्या कहा, सूक्ष्म। अब 2 लाख में 1 कम कर दो और 2 से ऊपर ले जाओ, तो 2 से लेके 2 लाख में 1 कम, ये जितने स्कंद बने ये क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म सूक्ष्म। कार्बन स्कंद से पहले और 2 से ऊपर, इसके बीच में जितने सब स्कंद हैं वो कहलाते हैं सूक्ष्म सूक्ष्म। फिर से एक बार समझ लें, परमाणु किसे कहते हैं, एक अणु जिसका एक ही प्रदेश हो, कोई विभाग, उसे कहते हैं परमाणु। अब 2 से लेकर के मान लीजिए कार्बन स्कंद तक जो स्कंद हैं इनकी संज्ञा है सूक्ष्म सूक्ष्म। कार्बन स्कंद की संज्ञा है सूक्ष्म। इसके बाद जो है हवा, जो है हवा क्या है, सूक्ष्म बादर। प्रकाश क्या है, बादर सूक्ष्म। पानी क्या है, बादर। और लकड़ी क्या है, बादर बादर। ऐसे स्कंदों के 6 भेद हमारे यहाँ पर किए हुए। इसकी परिभाषा वगैरह आपको PDF आज पहुँचा देंगे, उससे आप पढ़ लो। और हम तो क्या समझाने का मन बनाते, परिभाषाएं तो प्रायः सब जगह पुस्तकों में मिल जाती हैं। एक बार विषय समझ में आ जाए, दृष्टांत से हम विषय की ओर जाएं तो बहुत जल्दी लाभ होता है ना। तो जैसे ही कोई पूछे पानी पुद्गल का कौन सा भेद है, स्कंद बादर रूप। लकड़ी क्या है, बादर बादल। और धूप या प्रकाश क्या है, सूक्ष्म बादर सूक्ष्म। और हवा क्या है, सूक्ष्म बादर। कार्बन स्कंद सूक्ष्म। और कार्बन स्कंद तो अनंत परमाणु का है, लेकिन उसके नीचे भी तो परमाणु है। तो 2 से लेकर के कार्बन स्कंद के बीच में जितने स्कंद हैं उनको सूक्ष्म सूक्ष्म कहा गया है। ऐसा ये आपको समझना है। 2 अणु और स्कंद, हाँ पीछे आ जाएं वापस लौट के 54 पेज पर। पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अणु और स्कंद। पुद्गल किसे कहते हैं आपको बताया था, इसका लक्षण बताया था। अथवा जो गले और मिले जुड़े उसको भी कहते हैं, टूट जाए और पुनः जुड़ जाए उसे भी पुद्गल कहते हैं। ऐसा चलिए, ये तो हो गया था। इसके बाद आपको हाइकू अपने को पढ़ना है, वो कल पढ़ा रहे थे, वो बता देते हैं। हाँ कुछ पूछ रहा हो तो पूछो। हाँ क्या कह रहे भैया, 1 मिनट। हाँ हाँ, शुभ तेजसों का नहीं, सूक्ष्म शुभ वहाँ पे ये कहा है, जो उसमें इसकी अपेक्षा वो सूक्ष्म, वहाँ उसी में तुलना की गई है। परम परम सूक्ष्मम, तो जहाँ पे 5 शरीरों की वर्णना की है उनकी अपेक्षा वो सूक्ष्म है, उनकी अपेक्षा। लेकिन पुद्गल की अपेक्षा देखेंगे तो वो कार्बन स्कंद को सूक्ष्म के भेद में परम परम सूक्ष्मम ये सूत्र है। उसकी अपेक्षा औदारिक की अपेक्षा बैक्टीरियक सूक्ष्म है, बैक्टीरिया की अपेक्षा आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस सूक्ष्म है, उसके बाद कार्बन सूक्ष्म है। लेकिन कार्बन शरीर को इस सूक्ष्म में लिया गया है और उसके बीच वही तो अपन ने कार्बन को सूक्ष्म तो कहा ही है, वही बात सिद्ध हो गई। ऐसा सूक्ष्म सूक्ष्म कार्बन स्कंद से नीचे और 2 से ऊपर, ऐसा जो स्कंद बनते हैं वो 2 से ऊपर। और कार्बन स्कंद ये आपको समझा तो दिया, 2 लाख परमाणुओं का एक कार्बन स्कंद बनता है। तो 2 लाख परमाणुओं से नीचे और 2 परमाणु का स्कंद बनता है, उससे ऊपर, इनको सूक्ष्म सूक्ष्म के अंतर्गत लिया जाएगा। पुद्गल द्रव्य, हाँ बांस एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। वो भी अकेला परमाणु में हम पकड़ नहीं पाएंगे, जब परमाणु स्कंद बन जाएगा तब हम उसको पकड़ पाएंगे। हमारे यहाँ पूरा एक अध्याय तत्वाश्रुत का 5वां अध्याय जो है परमाणु विज्ञान पर आधारित है। अभी डॉक्टर राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी जो थे, जब गोमटेस बाहुबली में गए थे उस समय उन्होंने जैन केमिस्ट्री करके पूरा अध्ययन बताया था, कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे बॉन्ड बिखरते हैं, ये सारे चीज़ अपने यहाँ पर दी हुई है। जैन दर्शन में तो ऐसा कोई भी विद्या नहीं है जिसका वर्णन ना हो। बस हुआ ये काल के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने उसको उतना
आगे नहीं बढ़ा पाए और वो हमारी विद्या ग्रंथ और मंदिरों तक सीमित रह गई। लेकिन वहीं यहाँ से हमारे जैन ग्रंथ ले जा कर के विदेशों में और उन्होंने उसको अपने रिसर्च का विषय बनाया और वहाँ पे बहुत कुछ उन्होंने उससे ज्ञान प्राप्त करके आज लागू कर दिया। ये केमिस्ट्री पूरी अपने जैन मैथमेटिक्स है, जैन केमिस्ट्री है, जैन बायोलॉजी है, जैन जूलॉजी है, जैन फिजिक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई भी विद्या ऐसी नहीं केवल ज्ञान के बाहर की विषय हो। लेकिन परिस्थिति बनी पहले, अच्छा हमारे यहाँ क्या होता, वीतरागी मुनिराज हुए, उनको अपने ज्ञान से उन्होंने लिखा और लिख करके छोड़ करके चले गए। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ जो आज हमें उपलब्ध नहीं होते इस वजह से। किसका? यही तो बताया ना, उसके बीच का वो उदाहरण हमें जब सूक्ष्म पकड़ में नहीं आता तो ये उदाहरण समझो ना आप। दो, जैसे आपको बता दिया, 2 से लेके अनंत जो कार्मण स्कंद के बीच के जितने भी स्कंद हैं वो हमारे तुम्हारे ज्ञान का कार्मण स्कंद तो फिर भी हम समझ रहे हैं, माँ समझ रहे हैं, देख नहीं पा रहे। हमारी आत्मा में जो कर्म बने किसी को दिख रहे क्या? लेकिन वो कर्म क्या है? कार्मण शरीर है। तो कार्मण शरीर भी अनंत परमाणु से मिलके बना। अनंत के नीचे भी कोई स्कंद है क्या? अनंत परमाणु, हाँ। तो वो 2 परमाणु अगर मिल गए तो क्या बन गया? स्कंद। अब 2 परमाणु वाला स्कंद किस में आएगा? सूक्ष्म में आएगा। 100 परमाणु वाला किस में आएगा? सूक्ष्म में आएगा। ऐसे मान लिए 2 लाख परमाणु में एक कम है, वो किस में आएगा? सूक्ष्म में आएगा। फिर जब 2 लाख हो गए तो किस में आ गया? सूक्ष्म में आ गया। आई बात समझ में? चलो जब आए तब अच्छा। हाँ तो क्या करें, चलिए कुछ हाइकू थोड़े से कल अपन ने पढ़े थे, ये सब आपको यदि परीक्षा देंगे तो जरूर आएंगे। कल 10 हाइकू। हाँ कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, रमणी माने होता है स्त्री, जिसके साथ पुरुष रमण करता है उसको कहते हैं रमणी। और रमणी का मतलब स्त्री की भी चाह नहीं है। कल मंगलाचरण पढ़ा, चाह नहीं है, राज्य की भी नहीं और रमणी की नहीं, ना राजा ना रानी, राज्य की चाह नहीं और रानी की भी चाह नहीं है, जिन्होंने सब कुछ चाह को छोड़ दिया है। हाँ ये बताया था 5वें नंबर, पेज नंबर 68 निकालिए। उन्हें ना भूले जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। इसका व्याख्यान बहुत सुंदर और हमने आपको बहुत अच्छा बता दिया था कि भाई हमें उन वस्तुओं का जरूर ध्यान रखना है जो हमारे लिए हानिकारक हैं। कभी जैसे अभी एक बार हम रेलवे स्टेशन पे गए थे तो वहाँ पे जो रेलवे कर्मचारी था वो डब्बा बने रहते ना, देखा तो वहाँ हरी झंडी तो रखी थी 1 और लाल झंडी रखी थी 3। तो हमने कहा भैया ये लाल झंडी क्यों ज़्यादा रखा है, तो कभी कभार काम आती, हरी तो हमेशा काम आती। बोले महाराज हरी झंडी ना भी दिखाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्त पे अगर लाल झंडी नहीं दिखा पाए ना तो हमारी नौकरी चली जाएगी। इसलिए लाल झंडी 3 रखा था वो, इससे कि ये होने ना भूले जिनसे बचना है, जो हमारे लिए खतरनाक, जिसको हमेशा ध्यान रखो कि इसकी वजह से हमारा हानिकारक हो। मोबाइल है, जैसे आप कोई भी चीज़ है, अब आपको पता है इस चीज़ को देखने से हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, तो उसको याद हमेशा रखना क्योंकि हमें इससे बचना है। आप रास्ते में स्पीड ब्रेकर कहाँ है आपको याद रहता है, पता है भैया स्पीड ब्रेकर है, वहाँ अगर गाड़ी पे ब्रेक नहीं लगाए तो धड़ाम से गिर जाएंगे। तो जैसे ही स्पीड ब्रेकर आता है आप 5 मिनट पहले से अलर्ट हो जाते, भैया आगे स्पीड ब्रेकर है अन्यथा गाड़ी उछक जाएगी। तो ब्रेक कहाँ से लगाना शुरू करते? पहले से। क्यों? आपको पता है उन्हें ना भूलें जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। चलो आ गया समझ में? बाकी ज्ञान प्राण है, सय्यत हो तो त्राण अन्यथा स्वान। तो ज्ञान हमारे लिए जीवनदायी है, किंतु जब कंट्रोलिंग ज्ञान हो तो ठीक, तो अनकंट्रोलिंग ज्ञान सबसे ज़्यादा दुख का कारण। हमारे पास तो कई बच्चे हमने देखा जो कि पागल हैं और सब पढ़े लिखे, अनपढ़ कभी पागल नहीं होता। देखना ये यूपीएससी एमपीपीएससी वाले तो इतना हमने देखा पागलों को, बेचारे 2 ही दिन से गए पाड़े, ना हलवा मिले ना माड़े, ना इतने बेचारे ब्याह शादी हो पा रही, ना उतने सफल हो पा रहे, और ऐसे मिला बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। एक दिन शायद आपको बताया था हमने, वो बैठा रहता हमारी क्लास में, मतलब कई और सब कुछ करने, हमको भी दुख होता क्या करें,
ने कुछ नहीं कर पाते उन्होंने। इसलिए हम कहते हैं कभी भी प्रतिस्पर्धाएं आदि परीक्षाओं में जब विशेष योग्यता तो ही जाओ, नहीं तो सकारात्मक सोच के साथ बीएससी, बीएड, एमबीए ये कहते हैं आपका ऐसा करो जिसमें अपन सफल हो सकें। इनमें सफलता नहीं मिलने पर जो दशा होती ना, हम तो रोज का अनुभव कर रहे हैं, और उन बच्चों की ऐसी दशा होती है। इसके साथ कल आप लोग आए थे दोपहर की कक्षा में, जो सुसाइड वाला जो प्रश्न कि इसका मूल कारण दूसरा है। मात्र 10% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पढ़ाई में असफलता के कारण सुसाइड करते हैं। 90% बच्चों का दूसरा कारण होता है। जब पढ़ते हैं एक दूसरे से दोस्ती होती है, मित्रता होती है, और मित्रता किस रूप को धारण करती है, उसके बाद मान लीजिए यदि वो लड़के लड़की सफल नहीं होते तो अपनी सफलता नहीं, उसको अब क्या मुंह दिखाऊंगा, परिवार में क्या मुंह दिखाऊंगा। जब घर से निकला लड़का पढ़ने के लिए और पीएससी में बस परीक्षा देने के लिए गया तो लोग समझ लगते घर में अब तो कलेक्टर बन के आएगा। अब मान लीजिए वो नहीं बन पाया तो घर में जाने के मुंह दिखाने लायक वो सोचता मैं क्या करूं। और मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़ते पढ़ते किसी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई, अब वो लड़की से दोस्ती हो गई तो वो भी समझ गई तो लड़का का बाबू बन जाएगा, अफसर बनेगा। अब वो कहती मैं तभी शादी करूँगी जब तू अफसर बनेगा। अफसर नहीं गया तो 2 ही दिन से गए पाड़े। ये मैम साहब भी छूट गई और बेबी वो शादी करेगी नहीं क्योंकि तुम सफल नहीं हो पा रहे। कई बच्चे से हम तो रियलिटी बोल नहीं वहाँ, ये रियलिटी है कि ये जैसे जितने बच्चे आए पीएससी करने, ये सब आपस में लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के लगभग परिचित हो जाते हैं। और परिचित होने के बाद ये भी सोचते हैं कि हम कैसे, ये यहाँ नहीं पूरे संस्थाओं में 90% बेटियाँ अपना जीवन साथी ढूंढती हैं। गलत भी नहीं क्या, लेकिन उनका रहता है अब, लेकिन वो सही सीमा तक रहें तो ठीक है, अन्यथा वो जीवन साथी ढूंढती है। वो लड़का भी सोचता अच्छा मैं अच्छा बनूंगा तो मुझे सब हो जाएगा। अब नहीं बन पाते हैं, इधर ये भी चला गया इधर वो भी चला गया और लुट जाते हैं वो। अब दुकान में कभी बैठे नहीं हैं तो कभी एक सेल्समैन से प्रेम से बात करके एक माल बेचने की कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए बहुत बड़ी समस्या का मूल कारण पकड़ा जाए ना तो मात्र 10% बच्चे जिन्हें फीलिंग्स होती है हम सफल नहीं हो पाए, बाकी तो पढ़ने आते नहीं। 90% तो इसीलिए आते कि मौज मस्ती करने। बुरा नहीं मानना, हम तो सत्य करें माँ बाप, लेकिन इस बात को नहीं समझ। 90% बच्चे एंजॉय करने आते हैं और 10% बच्चे पढ़ने आते हैं। और वो 10% यदि असफल होते तो टेंशन। 90% बच्चे जब संगति में पढ़ते हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं और वो चीज़ सफलता नहीं मिलती तो मरने। लड़कियां क्या होती हैं, ये बहकावे में आके बहुत जल्दी अपने उनके साथ अनेक प्रकार की मित्रता को प्रकट करने के लिए कारण बन जाते हैं। फ़ोटो खिंचा लेते हैं, ये कर लें, ब्लैकमेल करते हैं, और फिर जब ब्लैकमेल घर में पता चलना जाए इसलिए सुसाइड कर लेते हैं। इसका मूल कारण मात्र 10% है पढ़ाई, बाकी 90% कारण जो है ना वो आपको कभी समय मिला हम बताएंगे बच्चों को। सब बच्चे समझ रहे हैं लेकिन उसके बाद भी भीतर ही भीतर सब समझ रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा हमसे पूछो तो, कि भले आपकी पुस्तक खुली नहीं, पुस्तक में अक्षर नहीं दिख रहा है, वहाँ तो आपको और दिख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं माँ बाप के कंट्रोल में। ये सब इतनी वास्तविकता है जिसको उघाड़ा नहीं जा सकता, वो कह नहीं पा रहे। हम तो कह देते, हमारे शिविर में होता हम तो बच्चों को इतना ठोक ठोक के समझाते हैं और बता देते कि बेटा भीतर की तुम निकालो। जो कांटा भीतर गया ना वो चलने देता है ना वो कुछ करने देता, चुभता और किसी को नहीं दिखता, जिसको कहते हैं शल्य। ये सब भीतर से शल्य में पड़े हैं। इनको पता है 1 मिनट की है, 1 दिन की हमारी गड़बड़ी। अभी एक बच्चे ने बताया, वो 8वीं क्लास बाहर पढ़ता था और एक बार उसने सिगरेट पिया होगा, सत्य घटना है। तो उसके दोस्त ने उसकी वीडियो फोटो बना ली और मैं तेरे पापा के पास। अब वो डर गया बेचारा, अब क्या करें। बोले पापा के पास खबर ना पहुंचा। बोले तो 2000 रुपये दे। मैं पापा खबर नहीं, 2000 दे दिया। और धीरे धीरे बताते हैं उसने 40,000 रुपये उस लड़के नाम से ट्रांसफ़र किया। उसके पिताजी ने देखा, तब पूछा, तब उसने बताया मेरे साथ ब्लैकमेल हो रहा है। कई लड़कियां भी इस प्रकार से ब्लैक फ़ोटो खिंचवा लेती हैं, गार्डन जाती सब, तब पर अब बाद में कोई देख ना ले, किसी को पता ना चल जाए तो सारा का सारा समर्पण। फिर बाद में तड़पते हैं कि क्या करें, इधर कुआं इधर खाई और अब ज़िंदगी हमारी तो निपट ही गई, अब क्या करें। फिर बाद में मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखता। बहुत गंभीर बातें हैं, लेकिन क्या करें। सब जान रहे हैं लेकिन देख रहे हैं, किंतु कोई भी उसको वास्तविकता से समझने का प्रयास
नहीं करता। हम भी सोचते हैं ज़्यादा नहीं समझाना, चलो आगे बढ़ने दो भैया। हाँ, इसी संबंधी फिर कभी बहुत सारे सवाल हैं भैया। लड़कियों के लिए संस्कार है, हमने दक्षिण भारत में देखा था, जब बेटी जैसी बड़ी होती है, अर्थात प्रथम बार जब अशुद्धि से होती है, उसके बाद पंडित घर जाके पूरे उसको संस्कारित करता है, पूरी समाज में उसका निमंत्रण होता है, महोत्सव मनाया जाता, सरस्वती जैसे उसको बैठाला जाता। संस्कार बेटियों को भी पाप के त्याग के संस्कार तो देते हैं, किंतु चूँकि मोक्ष मार्ग का अधिकारी पुरुष होता है, इसलिए मुंडन आदि लड़कों का कराते हैं, बाकी बेटियों को भी हम लोग भी संस्कारित करते हैं। उनको तो ज़्यादा संस्कार देना जरूरी है और संस्कार दिया जाता है। आप देख लो हमारी पाठशाला वगैरह में जितनी बेटियां जुड़ी हैं सब संस्कार बने। ये देखो जो पाठशाला पढ़ा है, जितने हैं 5-5 किलोमीटर दूर से पढ़ने आ रहे, ये पाठशाला के संस्कार तो हैं, ये स्थिति है। और देखो जो सब पाठशाला पढ़े लोग, अब हम बच्चों को पाठशाला भेजना नहीं चाहते करना, तो संस्कार वो तो क्रिया मात्र है, लेकिन उसके साथ साथ सात्विकता और शिक्षा के साथ वो संस्कार पनपते हैं। बेटियों के लिए तो ज़्यादा आचार्य ने प्रतिभा स्थली कितनी खुलाई बताना, किसके लिए? बेटियों की, बेटों के लिए। बेटों को तो ठेंगा है, बेटियों के लिए 5-5 प्रतिभा स्थली। क्यों? पता इन्हीं को संभलना और इन्हीं को बिगड़ना। एक बेटी बिगड़ती है पूरी समाज परिवार बिगड़ता, और एक बेटी संभलती है पूरा खानदान संभलता, 2 परिवार संभलते हैं। लेकिन खेत की बात है, आज सबसे ज़्यादा लोग बेटियों के मामले में उदासीन होते चले आए। प्रतिभा स्थल में पढ़ने के बाद भी कितनी बेटियां अपने लक्ष्य को पहुंचती कह नहीं सकते। गुरुजी का और दीदियों का जो पुरुषार्थ है वो माता पिता सब भ्रष्ट कर देते हैं। हमें तो बहुत गुस्सा आती, नहीं करें का। छोटा बच्चा हो तो उसको कान पकड़ के समझाओ, इतने बड़े बड़ों के कान भी नहीं पकड़ सकते, बहुत मुसीबत है। फिर भी हम तो कहते ये बच्चे एक बार बैठे तो उनको ज़िंदगी जीने की कला हम सिखाएं। कई बार हम लोग दिन भर का, हमारा सुबह 2 पूरा दिन का 24 सागर में लगाया था, 3 दिन पूरा सुबह से लेकर शाम तक वहीं बच्चे रहते थे। पहले दिन कोई असलियत नहीं उघाड़ता, पहले दिन महाराज की बातें सुनते हैं, दूसरे दिन धीरे धीरे जुड़ते हैं, फिर तीसरे दिन बाद बताते हैं महाराज हमारी कहाँ कमी, और फिर ऑपरेशन तीसरे दिन होता है, पहले दिन में ऑपरेशन होता ही नहीं। ऐसे फिर भी चलो जो अब बहुत अच्छा है आप लोग। तो साधु वृक्ष 10 बता दिए थे, आगे ये वाले मुनिश्री के हाई को लेके इसमें अपन पढ़ लेते हैं। कुछ नया ना नए तरीके से हो आनंद झरे, ये तो पहले दिन बताया था। कुछ भी नहीं करना, वही दाल है वही चावल है, कितने अच्छे से आप बना सकते हैं, इसमें आनंद आएगा। वही कपड़ा है वही बद्दी है, वही उस कपड़े में नई परिवर्तन लाओ तो आनंद आ जाता है। ऐसे वही पढ़ने का तरीका हो जाए तो आनंद आता है, अंततः पढ़ने में आनंद, वो भी आपको बताएंगे। अपनी कमी सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो। कल हमने स्लेट में यही लिख के रखा था, क्योंकि कल हम बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें 1% बच्चे ऊपर आए होंगे, 99% हमारे कमरे में नहीं आए होंगे। तो अपनी कमी से दुख व्यक्ति कब होता है? जब व्यक्ति अपने को कमी को छुपाना चाहता है। अब सफ़ेद बाल है तो हैं, कब तक करिया कराओ बताओ, नीचे से निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? क्यों भैया? असलियत छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के। तो जब कभी नीचे से निकले तो हम कहे ये क्या हो गया, ऊपर काले नीचे सफ़ेद, ये कैसा साइंस है? हाँ, बोले महाराज वो थे तो सफ़ेद ऊपर से करिया कराए थे। अब कब तक आप छुपोगे? तो देखो अपने राष्ट्रपति जो थे ना, क्या कहते अब्दुल कलाम जी, लटक रहे तो लटक रहे, वो लटकन ही उनकी फैशन थी। तो कुछ नहीं, अपनी कमी से स्वीकारो। भैया हमें ये नहीं आता, नहीं आता, हमें ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं, हम कोई वो अंग्रेज बोल के बताए, हिंदी हिम्मत हो तो है, हम हिंदी, वो तू बता बेटा तेरे में दम हो तो, नहीं तो हमसे सीख हिंदी। हम उनकी अंग्रेजी, अरे हम अंग्रेजी कौन सी खुदा का मजहब है क्या? विदेशों में तो झाड़ू लगाने वाला अंग्रेजी बोलता है, उनकी मातृभाषा है। अभी वही रामदेव बाबा का जब इंटरव्यू उसने पूछा था, उसने कहा विदेश में झाड़ू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और जब उसने अंग्रेजी झाड़ा तो रजत शर्मा चुप हो गया, बोले भैया अंग्रेजी सबसे गरीब भाषा, सबसे पुअर लैंग्वेज, मात्र 26 अक्षर हैं, उसी में जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता, और उनके पास कोई व्याकरण नहीं। ऑन द बेंच में ON लिख दिया और वन में ई लगा दिया, वन बन गई। बताओ कौन सा व्याकरण? ऑन में ई लगाने से वन बनता, कोई है व्याकरण? कुछ नहीं है। लेकिन हम सब लकीर के फकीर बने, इसलिए आचार्य से नीचे लिखा है इसी में 68 में 51, विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर हैं।
देखो लिखा ना एक काम, विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर माने पशु हैं। विदेशी शिक्षा कागज के फूलों पे भ्रमर बैठा। चलो भाई समय होने वाला है। वृद्ध सेवा, अच्छा ये अपनी कमी सहज स्वीकारो, दुख से बचना बहुत बड़ा। जैसे हैं हम वैसे हैं, कम पढ़े लिखे तो भी सुखी हैं। हम गरीब हैं तो गरीब, उसमें क्या दिखाना। आज कई लोग कुछ नहीं तो भी दिखाना चाहते कि अरे हमारे पास तो सब कुछ है। नहीं, जो है हमारे पास वही है, कुछ एक्स्ट्रा। आज परिवार टूटने का कारण भी होता है, शादी के पहले सब दिखाते हैं, बाद में पता चला जीरो है। उनने क्या पड़ोसी की दुकान पर ले, हमारे बाप की दुकान है, पता चला वो बाप की दुकान नहीं तो वो नौकर बना बैठा था। तो ये इससे भी क्या हो रहा, पारिवारिक विघटन भी हो रहे हैं। वृद्ध सेवा से खुले सुख का रास्ता, वैराग्य फले। वृद्धों की सेवा करने से सुख का रास्ता खुलता है और वैराग्य भी वृद्धिगत होता है। इसलिए माता पिता बुजुर्गों की सेवा बहुत बड़ा हमारे जीवन में आनंद का, सुख का साधन है। इस सब पे व्याख्यान करेंगे तो आधे घंटे कम से कम। तो वो प्रार्थना बलवान बनाती तन मन को, ये भी आपको बताया था। तन और मन को मजबूत बना तो प्रेयर का बड़ा महत्व है। जो जैसा मिला स्वीकारो, समता से भला ही होगा। जो हमें मिला उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, खूब भला होगा। आशीष ने मुख माटी में लिखा, चलो यदि योग बना तो फिर बताएंगे। व्यस्त रहो तो मन स्वस्थ, आत्मस्थ वरना त्रज। जो जितने बिजी मैन है ना वही समय निकाल पाते, जो जितने फ्री हैं वो उतने फ्री हैं, उनके पास कोई समय नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा फ्री हैं। व्यस्त रहोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। और आत्मा सब किस में बिजी रहना, मोबाइल में, गड़बड़ काम, बाद में बता देंगे। गुरु वचन सेतु राह सुख का, भूलो ना कभी। सेतु माने पुल, गुरु वचन ही वो पुल है जो हमें सुख के और ले जाएगा, इसलिए कभी उसको भूलना नहीं। सफलता तो प्रसन्नता में छुपी, मूल किसका, सफलता प्रसन्नता, मूल किसका, प्रसन्नता का। प्रसन्न व्यक्ति सफल होता है, किंतु हर सफल व्यक्ति प्रसन्न। अतीत को खो दो, वर्तमान को भविष्य सोवे। पुरानी बातें भुला दो, वर्तमान को आप खोजेंगे तो आपका भविष्य अच्छा बढ़ेगा, पुरानी बातों से बुरा बनेगा। ज़्यादा सोचो ना, ज़्यादा जानो देखो तो सही, निराकुल हो। जो ज़्यादा सोचते हैं वही पागल बनते हैं, इसलिए कम सोचो, निराकुल रहो, ज़्यादा देखो, ज़्यादा सोचो ना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धनुष। हे जिन वाणी भारती तो जप जयन, जो तेरी शरणा कायु सरगम करोम्यम। कल सभी लोग समय पर आओ भैया।